चैप्टर नंबर जो 11 है क्लास 12 मैथमेटिक्स त्रिविमीय ज्यामिति के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा एनसीईआरटी से ही आता है। एनसीईआरटी के बाहर से कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है उनको तो आप अच्छे से कर ही लेना जो मैं बताने वाला हूँ, और यहाँ से एग्जाम में ना आए तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है, नई एनसीईआरटी से मैं टिक करा रहा हूँ। तो पहला उदाहरण है, ये 1 नंबर में आता है, इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आता है। ठीक है, ये अच्छा सा प्रश्न है। उसके बाद उदाहरण नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है, ये 1 या 2 नंबर में आता है। आपको दिक् अनुपात दे रखे हैं, दिक् कोसाइन निकालने। उदाहरण नंबर 3 हर साल आता है, 2 बिंदु दे रखा है, आपको क्या निकालना है, दिक् कोसाइन निकालने। उदाहरण नंबर 1, 2, 3 में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद उदाहरण नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्न जो मैंने टिक करवाए हैं ये 1-1 नंबर में ही आते हैं। ये पाँचों ही शानदार प्रश्न है। अगर ये 5 उदाहरण आप कर लेते हो, जो कि एक बार में ही आप सीख जाओगे, देखते ही आपके मन में घुस जाएगा भेजे में, तो उदाहरण 5 से आधारित प्रश्न ये 5 है। अगर 5 उदाहरण कर लिए तो इनको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर आप आ जाते हैं नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, उदाहरण नंबर ये जो 6 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है। पिछले साल ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया था और आता ही आता है। सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। फिर एंगल निकालिए कार्तीय रूप में, ये जो सूत्र आप देख पा रहे हैं इस पर आधारित प्रश्न आता है। ठीक है, अगर मैं बताऊं, और आपको ये कंडीशन पता होगी लंबवत और समांतर की, इस पर आधारित प्रश्न एग्जाम में आते हैं छोटे नंबर में, बड़े नंबर में भी आ जाते हैं। फिर देखिए, जैसे कि फिर आपको मैं बताऊं, अगर ये जैसे उदाहरण नंबर 7 है, 2 रेखा दे रखी है, आपको कोण निकालना है। ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, उदाहरण नंबर 7। ठीक है, उदाहरण नंबर 8 या 7 में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा 5 नंबर में कोण निकालने के लिए। ये वाला प्रश्न वेक्टर फॉर्म में, ये वाला प्रश्न कार्टेशियन फॉर्म में, कोण निकालने वाला आएगा ही आएगा। फिर न्यूनतम दूरी वाला प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, उदाहरण नंबर 9 आना ही निश्चित है, 100% आएगा ही आएगा, आना ही है। दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी हर साल बड़े नंबर में आता है। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 9 भी और 10 भी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 9 में क्या है कि ये जो B1 और B2 अलग अलग हैं, लेकिन 10 में क्या है कि ये जो B1 और B2 समान है। समान होने पे समांतर की कंडीशन होती है और इसका सूत्र अलग होता है। इसका सूत्र अलग है और इसका सूत्र देखो अलग है। ये सब मैंने पढ़ा रखा है, करा रखा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 11.2 में आ जाओ। 11.2 में अगर बात करें तो कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है चौथा प्रश्न। मैं ऑलरेडी इस पर आधारित प्रश्न टिक करवा चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद ये 5वां प्रश्न भी अच्छा है, छठा प्रश्न भी अच्छा है। इनमें से एक प्रश्न आपको 2 नंबर में मिलेगा ही मिलेगा, 4, 5, 6 में से। ठीक है, फिर मैं टिक ऑलरेडी करा चुका हूँ, 8वें और 9वें प्रश्न पर आधारित प्रश्न में ऑलरेडी टिक करा चुका हूँ, है ना, उदाहरण में। फिर यहाँ पे आ जाओ, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही तगड़ा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद 11, ये 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है। ये हो गया, न्यूनतम दूरी वाला टिक करा चुका हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर में एग्जाम में आता है। ठीक है, और 11वां भी वैसे ही प्रश्न, न्यूनतम दूरी, थोड़ा एक बार देख लेना। फिर आप आ जाओ, ये क्वेश्चन नंबर 13, ये अच्छा प्रश्न है, लंबवत के का मान ज्ञात कीजिए। और फिर ये 5वां प्रश्न, ये चैप्टर नंबर 11 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है त्रिविमीय ज्यामिति, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं।